नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लेके बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2026 के लिए। 2026 के लिए ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया गया दोस्तों, यहाँ से आप सभी को बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने के मिलेगा। तो साथियों, आप सभी यहाँ से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरीका से याद कर लेंगे। यदि किसी क्वेश्चन का याद होगा तो उसको अच्छी तरीका से दोस्तों सभी स्टूडेंट यहाँ पे रिवाइजिंग कर लेंगे, ठीक है ना। आप सभी की एग्जाम बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है ना, तो वो निकलती है CO2 से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो वो CO2 से निकलती है, जो कि ऑप्शन इसका यहाँ से क्या हो जाएगा ना, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और दूसरा नंबर प्रश्न है कि इस कूटपाद किस में पाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, कूटपाद किस में पाया जाता है। तो आप सभी को याद रखेंगे, वो अमीबा हो जाएंगे दोस्तों। कूटपाद जो है वो अमीबा में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और 3 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, पत्तियों में जो है गैसों का आदान प्रदान वो रंध्रों के द्वारा होते हैं, जो कि ऑप्शन इसका यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सभी याद करेंगे। काफी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी के लिए लेके आया हूँ बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 4 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग जो है ना वो होता है क्या, हरा होता है दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएंगे ना, ए बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अगला 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है, कवक में पोषण की जो है वो मृतजीवी हो जाते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन यहाँ से बी सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है, उभयलिंगी जंतु वो केंचुआ हो जाएंगे दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 7 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 7 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है हरे पेड़ पौधे होते हैं। क्या कहते हैं? वो हरे पेड़ पौधे होते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना, आप सभी को सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 8 नंबर प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, अमीबा अपना भोजन जो है वो कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। कैसे दोस्तों? तो वो अपना भोजन जो है वो कूटपाद के द्वारा पकड़ता है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा एंजाइम पर जो है वसा पर क्रिया करता है। दोस्तों आप सभी को याद रखना है, कौन सा एंजाइम है जो वसा पर जो है क्रिया करता है दोस्तों। तो वो हो जाएंगे लाइपेज हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। आप सभी को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 10 नंबर प्रश्न है कि अमीबा में अधिकांश पोषण जो है ना कहाँ होता है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, अमीबा में अधिकांश पोषण जो है ना वो कहाँ पे होता है। तो वो होता है अंतःग्रहण में, जो कि ऑप्शन यहाँ से इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है, सारे काफी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग जो है ना हरा होता है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है, वो क्लोरोफिल कारण की जो क्या होता है दोस्तों, तो उसका रंग जो है ना हरा होते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, हाइड्रा में जो है ना, हाइड्रा में जो है वो क्या पाया जाता है दोस्तों। तो आप सभी याद रखेंगे, वो पाया जाता है स्पर्शक, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, और 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 13 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य तथा अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किस पाचन का जो है ना पचाने का काम नहीं करते हैं दोस्तों। तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है दोस्तों। तो वो हो जाएंगे सेल्यूलोज, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न बढ़ते हैं जो, तो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है, परजीवी पादप का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो वो जाएंगे आप सभी को कष्टुका, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों बायोलॉजी का काफी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों। आप सभी चैनल को जो है ना लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, ठीक है ना, और चैनल को हाइप जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है ना। हाइप करने में कोई रुपया पैसा नहीं लगता है दोस्तों। प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को हाइप जरूर करिएगा, ठीक है ना। प्लीज आप सभी सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, मनुष्य के मुख गुहा में जो है वो 3 पाए जाते हैं दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या हो जाएंगे ना, तो वो हो जाएंगे इनामेल हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ से ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन करा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसमें सभी हो जाएंगे दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है दोस्तों। चलिए
18वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 18वां प्रश्न है कि इस मैग्नीशियम पाया जाता है, तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पे, तो वो पाया जाता है क्लोरोफिल में, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर याद हो रखना है दोस्तों। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कौन, छोटी अंत, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी क्षुद्रांश बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो छोटी अंत कहते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर पर क्वेश्चन है कि दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो वो हो जाएंगे प्रोटीन का पाचन करना, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है दोस्तों। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, और 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशोषी अंग है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे अपेंडिक्स दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है दोस्तों। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और 22 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई, तो आप सभी को याद रखना है न्यूक्लियस शब्द जो है ना वो दिया गया था कौन सा है, वो दिया था रॉबर्ट ब्राउन से। किसके द्वारा दिया गया था, तो वह दिया था रॉबर्ट ब्राउन से, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है ना वो किनके द्वारा जो है ना लिखा गया है, तो आप सभी को याद रखना है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन कहलाता है कि इसे क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन का कि पौधे और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है वो हो जाएंगे कोशिका वैज्ञानिक, और इनके ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है पौधे में भोजन जो है ना सो जमा होता है स्टार्च के रूप में, जो कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया गया था, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो आप सभी 25 के 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर देख लेंगे, ठीक है ना, और अच्छे तरीका से याद कर लेंगे। और आप सभी जरूर प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है ना, और चैनल को हाइप जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। जैसे ही आप लाइक करते हैं ना, लाइक करने के बाद तुरंत जो है ना आप सभी को हाइप करने का बटन आ जाता है, ठीक है। तो प्लीज आप सभी हाइप जरूर कीजिएगा। हाइप करने में ना तो रुपया लगता है ना तो पैसा लगता है, प्लीज, ठीक है ना। आप सभी एक सपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है ना, और एक भाई को सपोर्ट कीजिए भाई, ठीक है ना, तब ना आप सभी की क्लास जो है ना एक मोटिवेशन की तरह आप सभी के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है ना। तो प्लीज आप सभी इतना काम जरूर करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है आप सभी इतना काम जरूर कर देंगे, ठीक है ना। आप सभी बहुत विश्वास है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले नेक्स्ट क्लास में।